सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में सभी सखियों और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को संगीता श्रीवास्तव और मंजरी वर्मा का नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की सभी के लिए। मंगलमय ये त्योहार हो, रोशनी से, उल्लास से और खुशियों से भरा हो। हाँ, देखिए ये भी सोच ही रहे हैं हमारे श्रोता कि भाई क्या क्या घर में तैयारियां करनी है और फटाफट मतलब कहते हैं कि दिवाली का कुछ तैयारियां हो चुकी होंगी। दिन ऐसा होता है, नहीं दिन ऐसा होता है कि नहीं, कहते हैं जितना भी काम कर लो ऐसा लगता है कि कमी कम है, बिल्कुल और भी करना है और समय छोटा होता चला जाता है। समय नहीं है, बिल्कुल समय तेजी से भागता है। तो दीपावली के बहुत सारे संदेश, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पास सखियों ने, सखाओं ने भेज दिए हैं। हम उनको बारी बारी से तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले विषय बता दिए जाए कि आज हम लोग किस पर बात करेंगे, है ना? हाँ, आज महावीर भगवान का निर्वाण दिवस भी है, विश्व विकास सूचना दिवस है और धारावाहिक चित्रलेखा भी तो सुनवाना है मंजरी। बिल्कुल, और संयुक्त राष्ट्र दिवस है। और इसी के साथ साथ संगीता जी सखी विशेष में हम बात करेंगे कमला सुरैया जी के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि पर्व तो भाई दीपावली का है, रंग दियों का है, रोशनी का है, उजाले का है, खुशियों का है, तो भाई ये बात तो होगी है ना? बिल्कुल होगी। त्योहारों की बात तो चलेगी। तो देखिए दीपावली की एक है कि प्यारा सा संदेश मिला है कि पवित्र और ऐश्वर्य संपन्न दीपावली के लाखों दिए आपके जीवन को अनंत आनंद, समृद्ध, आरोग्यता से आलोकित करें और उजास से भरे रहें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमारी प्यारी सी सखियों ने भेजा है लिख करके, तो सभी को शुभकामनाएं, है ना? जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिवाली का त्योहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली रोशनी का पर्व है और दिया प्रकाश का प्रतीक है और तमस को दूर करता है। यही दिया हमारे जीवन में रोशनी के अलावा हमारे लिए जीवन की सीख भी है, जीवन निर्वाह का साधन भी है। दिए भले मिट्टी के हों, मगर वो हमारे जीने का आदर्श है, हमारे जीवन की दिशा है, संस्कारों की सीख है, संकल्प की प्रेरणा है और लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। दीपावली मनाने की सार्थकता तभी है जब भीतर का अंधकार दूर हो। अंधकार जीवन की समस्या है और प्रकाश उसका समाधान। जीवन जीने के लिए सहज प्रकाश चाहिए। जी। और देखिए एक और हमारे सखाए वो लिखते हैं कि 5 दिवसीय दीप उत्सव के मुख्य त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है इन्होंने। तो भाई बनती है बधाइयां देना, तो आज जितनी दे सके दे लीजिए, है ना? और देखिए दीपावली जो है, दीप अवली यानी दीपावली, दीपों की पंक्ति, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्योहार और सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। हाँ, और कितना सुंदर लगता है। देखिए चूंकि अमावस्या रहती है तो जब दिए जलते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। दियों का जो प्रकाश होता है उसी से कह सकते हैं कि आज की रात जो है वो प्रकाशित हो जाती है। और अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व तो है ही है, दीपों का त्योहार है। सामाजिक और धार्मिक दोनों महत्व हैं मंजरी, देखिए दीपावली के। तो इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, या ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। दीपावली का यही मकसद ही है जो हम ये त्योहार मनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में रोशनी हो। और ये रोशनी हम सभी मिलकर मनाते हैं, चाहे उसमें सिख समुदाय के लोग हों, चाहे जैन हो, और बौद्ध धर्मावलंबी भी दीपावली मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी लोग मिल करके इस पर्व को मनाते हैं और खूब उत्सव की धूम तो भाई देखते हुए बनती है। जी, और ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम और लोगों के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने जो भगवान के प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर पूरे दीपों से कह सकते पूरी अयोध्या को सजाया था। तो अमावस्या की वो रात थी मंजरी, और ऐसी रात जब भगवान आए तो पूरी प्रकाशमयी हो गई। जिन्होंने ये अवसर का लाभ उठाया होगा संगीता जी, सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो दृश्य कितना आंखों में बसा होगा उन लोगों के। ये मतलब भगवान राम आ रहे हैं और लोग उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अद्भुत जिसे कहते हैं। और दियों की रोशनी से पूरी अयोध्या नगरी
डगमगा उठी, तब से आज तक भारतवासी पूरे प्रेम और हर्षोल्लास से दीपावली मनाते आ रहे हैं। और दीपावली को देखिए ना, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हाँ। जैसे कि बंगाली में कहते हैं दीपावली, दीपावली असम, कन्नड़, मलयालम में, और सिंधी में कहते हैं दियारी, और नेपाली में कहते हैं तिहार, और मारवाड़ी कहते हैं दियाली। इस प्रकार कई और जगहों पर दीपावली को अलग अलग क्षेत्रीय नाम के अनुसार से भी पुकारा जाता है। हाँ, क्षेत्रीय नाम भी है मंजरी, और साथ ही साथ हर जगह जो दीपावली मनाई जाती है उनके अलग अलग तरीके भी हैं। अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो अलग तरीके से मनाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में अलग तरीके से मनाई जाती है। तो भारत की जो ये संस्कृति है ना, बहुत विशाल है। हाँ, बहुत विशाल है और उतनी ही खूबसूरत है। कह सकते हैं कि पूरी रंग बिरंगी और रंगों से देखिए ना, आज सखियां, सखे, बच्चे सब लोग मिलकर के, बड़े बूढ़े सब लोग नवीन वस्त्रों में हो जाते हैं, तो सजते संवरते हैं और लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। तो चलिए एक बार हम पहले एक गीत सुनवा देते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी के स्वागत के भगवान राम के लिए। जी। क्यों न करें हम गुमान, घर आए भगवान, हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए भगवान। बाजे बाजे मन का मृदंग, नाचे तन की तरंग, नाचे नाचे तन की तरंग, झूमे झूम मेरे अंग, झूमे झूमे झूम मेरे अंग। आज आई बड़ी शुभ घड़ी है, आज आई बड़ी शुभ घड़ी है। डोले नदिया का जल, डोले डोले नदिया का जल, डोले लहरे चंचल, डोले डोले लहरे चंचल, डोले नैया मचल, डोले डोले नैया मचल। लागी आनंद की ये घड़ी है, लागी आनंद की ये घड़ी है। धरती उतार रही आरती, धरती उतार रही आरती, फूल बरसा रहा आसमां। हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए भगवान। नहीं जाने धर्म, कैसे पूजा करें हम तुम्हारी, कैसे पूजा करें हम तुम्हारी। कहाँ कलियां बिछाए, कहाँ दीपक जलाए, कहाँ चंदन लगाए, कहाँ चंदन लगाए। रीत जाने नहीं हम ये सारी, बड़े छोटे हैं हम, नहीं सीख करम, नहीं जाने धर्म, कैसे पूजा करें हम तुम्हारी। जोड़े हम हाथ खड़े सामने, जोड़े हम हाथ खड़े सामने, हमको अपना लो कृपा निधान। हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए भगवान।
मंजरी, देखिए खरीफ की फसलों की कटाई भी हुई है, तो ये समय नई फसलें भी आती हैं, तो इस वजह से भी दीपावली का त्योहार बड़ा खास माना जाता है। हाँ, और पुराणों में जो दीपक हैं उनको सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। जीवन को प्रकाशित करने वाले सूर्य कैलेंडरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्तिक मास में अपनी स्थिति को बदलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होते हैं। इस वजह से जो हमारे जीवन में भी है वो भी बदलाव बड़े सार्थक होने चाहिए और होने भी चाहिए, है ना, जब प्रकृति में होते हैं तो। हाँ, और दीपावली मन को प्रकाशित और कलुष भावना का त्याग, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और ज्ञान पर अज्ञान की विजय का उत्सव भी है। और माना ये भी चाहता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ आए और माता लक्ष्मी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। महालक्ष्मी और श्री गणेश भगवान की इस दिन विशेष पूजा होती है और धनतेरस में खरीदी गई विशेष वस्तुओं से उनका पूजन होता है। सुख और समृद्धि जीवन में आते हैं। और आज के दिन तो नई नई मूर्तियां लाई जाती हैं, सब चीजें एकदम नई नई होती हैं पूजा के लिए। और मंजरी, एक बात और है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में माँ काली की पूजा होती है। उस मतलब उस पूजा का विशेष महत्व आज के दिन होता है, तो रात में जो होती है वो पूजा होती है। और भगवान श्री कृष्ण का भी कहते हैं कि उन्होंने नरकासुर का वध किया था आज के दिन। और जो दीपावली है वो खरीदारी का भी बड़ा मौका होता है, उसमें कुछ खरीदारियां मतलब अपने तथा अनुसार सब लोग खरीदते हैं। कुछ सोने की चीजें खरीदते हैं, कोई सिक्के भी खरीदते हैं चांदी के, और कुछ बर्तन वगैरह सब, फल मिठाइयाँ मेवे, यानी बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं। और सज भी गई होंगी बिल्कुल भगवान के लिए, बिल्कुल सब सजा लिया होगा। और इस त्योहार पर संगीता जी उपहार देने और लेने की परंपरा भी है। तो भाई हम तो ये कहेंगे कि उपहार और लेन देन जो है वो अपने तथा के अनुसार से करें, कि किसी को हम दें और फिर वो बाध्य हो जाए देने के लिए, तो ऐसी भाव ना रखें। मुझे लगता है प्यार से गले वाले मिल लें, हैप्पी दिवाली बोल दें, मिठाई थोड़ा सा खिला दे तो ज्यादा ठीक है ना। देखिए ना, एक संदेश भी आया है संगीता जी कि दीपावली पर्व हमें ये संदेश देता है, जब तक दिवेल है तब तक दीपक में जल रही बाती खुद जलकर अंधेरे को दूर करती हुए प्रकाश देती रहती है। वैसे हमारा शरीर भी एक दीपक है। जब तक शरीर में सांस चल रही है, मतलब सांस रूपी जो दिवेल चल रहा है, तब तक हम भी एक दीपक की तरह किसी के जीवन में उजाला कर सकते हैं। तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बहुत सही बात आपने कही है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए जितना हो सके, तो वो भी एक आपके लिए दिवाली के पर्व जैसा ही है। जी, वो भी रोशनी का ही पूरक है कि हम किसके जीवन में किस तरह से थोड़ी बहुत अगर मुस्कुराहट ला सकें तो। एक और श्रोता लिखते हैं कि रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए, लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए, हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो, आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पर हम दीप जलाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, दीपावली साफ सफाई का भी बड़ा ही खूबसूरत पर्व है कि इसी बहाने देखिए ना संगीता जी, घर की कोने कोने की साफ सफाई हो जाती है। जो हम साल भर नहीं करते या 2 साल नहीं हो पाती, वो साल भर में निपट जाती है ना। और दिए भी एकदम रेडी हो जाते हैं। कुछ नए दिए भी लाने की परंपरा है, तो अपने हिसाब से आप खरीदे सजाएं। और देखिए, एक और संदेश बड़ा प्यारा सा है कि जब हम छोटे थे तब हमारा पूरा परिवार गाँव चला आता था। हम दीपावली से छठ पर्व तक गाँव में ही रहते थे। दीपावली की छुट्टियों में मेरा स्कूल बैग भी मेरे साथ रहता था, जिससे आंगन में चटाई बिछाकर हम होमवर्क करा करते थे, और मेरी माँ हथेलियों पर रगड़कर बाती बनाया करती थी। वो भी क्या दिन थे कि सारे पकवान लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता था, और सारी मिठाइयाँ देसी शुद्ध घी की रहा करती थी। भाई उस समय तो चूल्हे पर जो खाना बनता था त्योहारों पे, उसके सोंधेपन की तो भाई अलग ही बात होती है ना। तो सबकी मीठी मीठी यादें जुड़ जाती है देखिए त्योहारों में। और जो आतिशबाजी है वो तो बहुत ही सावधानी से आज के दिन करनी है। सावधानी के बारे में भी जरा बताना जरूरी है कि पटाखे जो हैं वो बच्चे जब भी छुड़ाएं तो पेरेंट्स साथ में रहें, अभिभावक रहें साथ में, और बच्चे जो हैं वो बड़ों की देखरेख में ही पटाखे चलाएं, क्योंकि क्या होता है कि जरा सी असावधानी होती है तो बहुत सारी परेशानी हो जाती है। और कुछ जो मतलब खुली जगह है वहां पर पटाखे छुड़ाएं, और ये ना करें कि किसी के घर के दरवाजे पर जाके जानबूझ के पटाखे जो बच्चे छुड़ाते हैं, शैतानी करते हैं, वो चीजें भी ना करें, क्योंकि आप दौड़ के आएंगे, आप गिर सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं आपके कदम, वो भी ध्यान रखना है। और साथ में अगर बहुत छोटा बच्चा किसी के घर में हुआ है तो उसके कान में थोड़ी सी रुई लगा दें, और बच्चे को कमरे में ही रखें, क्योंकि उसे बाहर लेके ना जाएं, क्योंकि उनके धमाकों से क्या होता है कि बच्चों के कान को नुकसान हो सकता है। तो ये सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कभी कभी ना संगीता जी, जो पटाखे होते हैं, सुतली बम वगैरह, हमने जलाया वो नहीं जले, आप जाके उसको हाथ से देखने लगे तो वो गलती कभी मत करें, क्योंकि वो बहुत बदमाश होते हैं, और अचानक ही वो पहले तो जलेंगे नहीं,
फिर बाद में एकदम से जब आप पास पहुंचेंगे तो दग जाएंगे। हाँ। तो वही ये सावधानियां रखनी है। और साथ में कुछ जो आप आग से जलते हैं तो कुछ चीजें होती हैं, दवाएं वगैरह, वो अपने घर में पहले से ही अरेंज करके रख लें कि कभी ऐसा हादसा हो तो हम फटाफट प्राथमिक उपचार कर सके। हाँ, वैसे तो अगर देखा जाए तो घर में जैसे किचन में सबके हल्दी रहती है, तो हल्दी थोड़ा सा पानी हाथ में लगा करके और हल्दी को उसमें रगड़ लेने या उसको चिपका देने से भी आराम आता है। फिलहाल हम गीतों की आतिशबाजी तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो संगीता जी देखिए त्योहारों की बात चली है तो एक बात और पूछ लेते हैं अपनी सभी सखियों से और सखाओं से कि भाई उन्होंने आज दिवाली के त्योहार के लिए क्या क्या व्यंजन बना के रखे हैं। क्योंकि मुझे मतलब जैसा कि मुझे लगता है कि कुछ सखियों ने समोसे बना लिए, किसी ने मछली बना ली, किसी ने चकली बना ली, मतलब सबने तैयारी कर ली है। तो ये भी बताएं और साथ में ये बताएं भैया किन सखाओं ने योगदान दिया, हमारे जो श्रोता सखा है उन्होंने भी कुछ बनाया है क्या? तो ये बड़ा मजेदार है ना प्रश्न। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ वही सखा बोलेंगे हम तो खरीद के ले आए थे, अब बनाए हमारी धर्मपत्नी। ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं। अच्छा चलिए देखते हैं वो क्या बताते हैं ना। हाँ। तो आज हमारा दूसरा विषय जो है विश्व विकास सूचना दिवस के बारे में हम बात करेंगे और इसे मनाने का उद्देश्य व्यापार और विकास से संबंधित समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराना है। इस दिवस को मनाने का कारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसलिए भी रहा कि इन समस्याओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल
बदल दिया जा सके। 1972 में शुरू हुई इस मुहिम में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के प्रतिनिधि भी इसमें आमंत्रित किए जाते हैं और इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में भी सरकारें व्यापार विकास से जुड़े हुए लोगों के प्रति किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, और इसके जरिए जो बड़े स्तर पर इस कार्य के लिए जो लोग जुड़ते हैं, संचार क्रांति, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, विज्ञापन और जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वो विकास की समस्याओं के प्रति दुनिया का ध्यान जो है वो आकृष्ट करना इन चीज़ों के लिए के साथ में ज़रा सहायक हो जाता है। और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस भी है, इसलिए इस दिन का एक अलग ही महत्व है, वो भी हम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज दीपावली मनाने से पहले देश के उन वीरों और किसानों को भी याद करें जो दिन रात हमारे चैन, सुख और जठराग्नि की शांति के लिए सीमा और खेतों पर जी तोड़ मेहनत करते हैं। हाँ, देखिए भाई, वो तो बहुत जरूरी है। जी हाँ, और इसीलिए हम देखते भी हैं मंजरी कि कई बार जो है बहुत सारे लोग अपने घरों में तो दिवाली मनाते ही हैं, दीपावली मनाते ही हैं, लेकिन कई लोग जो सेना के जो हमारे साथी लोग हैं उनके साथ दीपावली मनाना बड़ा पसंद करते हैं, और मनाना भी चाहिए। हाँ, और जो लोग छुट्टियों में आते हैं, वहाँ जो सखियां हैं वो खास करके एकत्रित होती हैं एक जगह पे, ऐसा कई जगह देखा गया है। और फिर वहाँ जो सेना के हमारे लोग हैं जो छुट्टियों पर आए रहते हैं, उनके साथ विशेष जो है कितना अच्छा लगता होगा ना उनके बीच, एक अलग ही मजा रहता है। बिल्कुल। और देखिए ना, बातों बातों में हमारे एक सखा ने लिख दिया है कि वो गुजिया बनी उनके घर में है ना। तो देखिए कुछ मतलब हो जाता है ना कि सब अपना बताने लग गए कि मीठा मीठा। हाँ, मीठा मीठा। तो पर मीठा मीठा एक गाना भी सुनाएंगे कि हम लोग कुछ और बातें करेंगे? नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आज के दिन इस दिवस को मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ भी होती है, जिससे लोगों तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्देश्य, इसके क्रियाकलाप और इसकी उपलब्धियों के बारे में हम जाने। ये बात 1948 में घोषित की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कई जगह ये दिन अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। और ये एक ऐसी महासभा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के संरक्षण, उनके विकास, नए कानून बनाना, उसे पारित करना, लागू करना, मानव अधिकारों और उनके मूलभूत सुविधाओं की रक्षा करना, मानव स्वतंत्रता की रक्षा करना, अनुदान, स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा, शांति स्थापना की दिशा में कार्य करना, प्राकृतिक आपदा के समय उससे संबंधित कार्य में सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व को सहयोग करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वो विश्व को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है, कह सकते हैं। तो हर एक क्षेत्र में उसको किस तरह से लागू करना है, किस तरह से कार्यान्वित करना है, ये उनके मूल उद्देश्य होते हैं। और जो इंसानी जो अपने स्वतंत्रता होती है, या किस तरह से लोगों की सेवा करना है, अधिकारों की उनकी रक्षा करना है, और देश विदेश के जो बॉर्डर्स होते हैं उनको किस तरह से ठीक तरह से मैनेज करना है, तो वो भी एक उनका देखना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है जी। और हमारा काम है गाना बजाना।
हाँ, और तो ये अंधियारी जो रात है वो किस तरह से दीपों से आज जगमगाएगी, ये तो बस दीपों देखने से, वाली बात झालरों है। से कोई लोग मोमबत्तियां जलाएंगे, तो तरह तरह से अपना घर सजाने की ओर लोग बढ़ रहे होंगे। और हाँ, कुछ लोगों ने तो पूरा सजा ही लिया हाँ, है ना। बिल्कुल, मैंने भी बिल्कुल। देखा आते समय बहुत जगमग हो रहा था। हाँ, सब लोग देख रहे थे। मंजरी, देखिए, मैं कह रही थी ना आपसे कि हर जगह के अलग अलग तरह से दिवाली मनाई जाती है। तो हमारी एक जो सखी हैं उन्होंने लिखा है कि मिठाइयों ऐसी चीज तो कुछ नहीं बनती है, कढ़ी चावल दही वड़ा पकौड़ी खीर सब्जी पूरी रात में बनेगी। लक्ष्मी जी को भोग के लिए खीर बनी है और समा के चावल की ये खीर क्या बनी बात है। यानी कि तो सारी पसंद की चीजें इन्होंने बना ली संगीता जी। हाँ, अब चलते हैं हम लोग 4 बजे के बाद इनके घर है ना। और देखिए एक ने लिखा है कि मेरी बात करूं तो हमारे बेटे तो सब परिवार राजस्थान घूमने गए हैं, हाँ, है ना। हाँ, हाँ, तो बाकी वो लोग घर पर दिवाली मना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब ले लेते हैं जी। एक छोटा सा अंतराल कार्यक्रम में। मंजरी, आज सखियों को चित्रलेखा का पठन भी सुनवाना है। हमको भी इंतजार है। हाँ, है ना? तो सुनवा देते हैं जी। चित्रलेखा। हिंदी कथा जगत को भगवती चरण वर्मा का दार्शनिक उपहार, चित्रलेखा। जीवन समुद्र की लहरों से टकराते हुए पाप और पुण्य के किनारों तक पहुंचने की कथा, चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था, यशोधरा के द्वारा की गई बीजगुप्त की प्रशंसा श्वेतांक पचा नहीं पाया और अपनी नादानी में बीजगुप्त की निंदा कर बैठा। स्वाभाविक था कि यशोधरा को ये बात अच्छी नहीं लगी। आइए आज का पठन यहीं से आरंभ करते हैं। अरे श्वेतांक, दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है, अपने दोषों को न समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपने कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांक के हृदय में तीर सा चुभ गया। वो ये निर्णय न कर सका कि यशोधरा ने उसी पर यह व्यंग्य किया था, पर यशोधरा ने जो कुछ कहा था वो ठीक था। वो बीजगुप्त पर लागू होता था, क्योंकि बीजगुप्त अपनी कमजोरियां जानता था और उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा था। वो वाक्य श्वेतांक पर भी लागू होता था, क्योंकि वो दूसरों के दोषों की मीमांसा कर रहा था, प्रतिहिंसा के अपने भाव को बुरा न समझता था। उसका मुख पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। मैं क्षमा चाहता हूं और आगे से मैं अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। आर्य बीजगुप्त
को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। ओह, आर्य श्वेतांक, तुम बड़े भ्रम में हो। मैं आर्य बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती। तुमसे ये स्पष्ट कह देना ही उचित होगा। देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पर उस समय मैं अपने आपे में न था। तुम शायद नहीं जानती कि मैं इतना कटु क्यों हो गया। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हाँ? बड़े आश्चर्य की बात है आर्य श्वेतांक, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो देवी, पर मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं। मैं ये तुमसे कहता भी नहीं, क्योंकि प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जाता। पर क्या करूं, इस समय प्रसंग ही ऐसा आ गया। अपनी कटुता के लिए और अपने दुस्साहस के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं आर्य श्वेतांक। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जीवन में ऐसी बातें तो नित्य प्रति हुआ करती हैं। कहां तक क्षमा याचना करते फिरोगे? अच्छा, अब मैं जाती हूं। देखो, संभवतः पिताजी आ गए। श्वेतांक ने अब अनुभव किया कि उसने एक बहुत बड़ी भूल की। वो मिलने आया था यशोधरा से। भाग्यवश यशोधरा से बातचीत भी एकांत में हो सकी, और काफी अधिक, शायद इससे भी अधिक हो सकती, यदि वो अपनी मूर्खता से यशोधरा को क्रोधित न कर देता। उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा कि अब उसका वहां बैठना अनावश्यक है। जिस काम के लिए वो आया था वो बनने की जगह बिगड़ गया। वो उठा। वो बाहर चलने ही वाला था कि यशोधरा के साथ मृत्युंजय ने कमरे में प्रवेश किया। मृत्युंजय को देखकर वो रुक गया और उसने मृत्युंजय को अभिवादन किया। बैठो बैठो वत्स श्वेतांक। मैंने सुना है तुम आर्य बीजगुप्त के साथ देश भ्रमण करने जा रहे हो। क्या ये ठीक है? आर्य श्रेष्ठ, कल ही हम लोग चले जाएंगे। कहां जाने का विचार है? काशी। और लौटने का कब तक विचार है? ये नहीं कह सकता। ये तो पूर्णतः आर्य बीजगुप्त पर निर्भर है। पिताजी, आप कभी देश भ्रमण को क्यों नहीं निकलते? हाँ? मैं कभी काशी नहीं गई। इस अवसर पर आर्य बीजगुप्त के साथ हम भी काशी हो आवें? पुत्री, इतनी जल्दी कैसे ये संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है पिताजी। यदि आप आज्ञा दें तो चलने का प्रबंध आज संध्या के समय तक हो सकता है। यशोधरा, तुम्हारा ये पहला साग्रह अनुरोध है। उसे टालना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यदि प्रबंध कर सकती हो तो कर लो, और देखो, मुझे तुम कोई कष्ट न देना। आर्य श्वेतांक, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ये याद रखना, और आर्य बीजगुप्त से भी कह देना। यशोधरा, हाँ? पहले प्रबंध तो कर लो। यदि कल तक तुम प्रबंध न कर सकी तो आर्य बीजगुप्त का एक दिन यूं ही व्यर्थ जाएगा। प्रबंध न कर सकी? कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। आर्य श्वेतांक, हम लोग अवश्य चलेंगे। तो फिर आज्ञा चाहता हूं आर्य श्रेष्ठ। मैं आर्य बीजगुप्त से ये कह दूंगा
देवी, यदि प्रबंध में कुछ कष्ट हो तो मैं सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। संध्या समय में आ सकता हूँ। धन्यवाद आर्य। संध्या समय जब आप आएंगे तो यदि कोई कार्य आपके योग्य होगा तो अवश्य बतलाऊंगी। श्वेतांग का खिन्न मन और भी खिन्न हो गया। अवश्य ही यशोधरा बीजगुप्त से प्रेम करती थी, तभी तो वो इतनी जल्दी काशी चलने को तैयार हो गई। पर श्वेतांग ने अपने हृदय को यह समझाकर शांत किया कि बीजगुप्त तो यशोधरा से प्रेम नहीं करता है। इतने दिनों तक साथ रहकर यशोधरा ये समझ जाएगी कि कौन व्यक्ति उससे प्रेम करता है। जाकर उसने बीजगुप्त से कहा, स्वामी। कहो श्वेतांग। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय अपनी कन्या के साथ कल काशी की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने कहलवाया है कि यदि यात्रा साथ हो तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात है। बीजगुप्त इस प्रस्ताव के लिए तैयार न था। जिन कारणों से वो देश यात्रा करना चाहता था उनमें से एक तो उसके साथ ही चल रहा था, पर अब हो ही क्या सकता था। यशोधरा ने अपना कथन पूरा किया। उसने अपने चलने का प्रबंध कर लिया। दूसरे दिन सब लोगों ने काशी के लिए प्रस्थान किया। उस समय संध्या हो गई थी। ग्रीष्म ऋतु की रात सुहावनी होती है, पर बीजगुप्त के लिए वो रात सुहावनी न थी। चतुर्दशी का चांद पूरब दिशा के क्षितिज पर जल रहा था और बीजगुप्त के हृदय में एक ज्वाला जल रही थी। दास और दासियों के झुंड मशाल हाथों में लिए हुए साथ थे। मशाल के उन शोलों में बीजगुप्त ने अपने हृदय में जलते हुए शोलों का प्रतिबिंब देखा। वो मौन था। बीजगुप्त के रथ पर बीजगुप्त था और श्वेतांग भी। मृत्युंजय के साथ यशोधरा थी। आधी रात बीत चुकी थी। चांदनी छिटक रही थी। मार्ग के समीपवर्ती उद्यानों से बेला और चमेली की भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। श्वेतांक ने निस्तब्धता भंग करते हुए कहा, क्या रात को विश्राम करना उचित न होगा? बीजगुप्त उस समय कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था ये वो स्वयं ही न जानता था। श्वेतांक ने एकाएक यशोधरा के आगे अपना मन खोल दिया। कह दिया कि वो यशोधरा से प्रेम करता है, किंतु वो ये नहीं जान पाया कि यशोधरा के मन में क्या है। जो भी हो, बीजगुप्त का मन चित्रलेखा के बिना बहुत सूना है और शायद इसीलिए वो देश भ्रमण के लिए निकल गया है। वैसे साथ में मृत्युंजय, यशोधरा और श्वेतांक भी हैं, पर बीजगुप्त शायद फिर भी अकेला है। आगे घटनाएं क्या मोड़ लेंगी, ये हम पढ़ेंगे उपन्यास के अगले पृष्ठों पर। आज की कड़ी में खिन्न प्रेमी श्वेतांक थे अमरकांत और विरही बीजगुप्त के वेश में कमल शर्मा। यशोधरा बनी सुलक्षणा खत्री और उसके पिता मृत्युंजय के रूप में थे विनोद शर्मा।
उपन्यास के सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के सहायक हैं राजेश मलिक और उपन्यास पठन के इस स्वरूप को श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी अगले सप्ताह। तब तक रेणु बंसल का नमस्कार। चित्रलेखा का ये पठन हमारे श्रोता सुन रहे थे और आज हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई इसकी 29वीं कड़ी। तो सबको पसंद भी आ रहा है चित्रलेखा धारावाहिक। और संगीता बताएंगे ना, लिख के? हाँ, लिख के बताएंगे। और संगीता जी देखिए, इसी के साथ हमारे पास संदेश है। 4 लाइनों का संदेश बड़ा प्यारा सा है कि दीप जलते रहे, मन से मन मिलते रहे, गिले शिकवे सारे मन से निकलते रहे, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, ये दीपों का त्योहार खुशी की सौगात ले आए, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक सुनवा देते हैं जी।
मंजरी, साहित्य सृजन की अपनी एक खूबसूरत सी दुनिया है। तो आज हम बात करेंगे कमला सुरैया जी के लिए कि सुविख्यात साहित्यकार कमला सुरैया को कमला और कमला दास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को केरल के त्रिशूल जिला में हुआ, जो प्रसिद्ध कवि बालमणि अम्मा की पुत्री थी और प्रसिद्ध संपादक वी.एम. नायर की बेटी। बचपन इनका कलकत्ता में बीता। महान साहित्यकारों के घर जन्मी कमला दास भी बचपन से ही लेखन में रुचि रखती थी और कविताएं लिखा करती थी। और आपका ब्याह जो शादी थी वो जल्दी हो गई और पति माधव दास ने उनके लेखन को हमेशा प्रोत्साहित किया और उनकी कविताओं को प्रकाशित भी करवाना शुरू किया। कमला जितनी सुंदर रचनाएं मलयालम में लिखती थी उतनी ही वो अंग्रेजी भाषा में भी लिखा करती थी। उनके लिखे लघु कथाएं केरल में मुख्य रूप से लोकप्रिय थी। आत्मकथा भी उन्होंने लिखी और साहित्यकारों के बीच व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली वो एक स्तंभकार भी थी। हाँ, और महिलाओं की समस्याओं, बच्चों की देखभाल और राजनीति पर भी उन्होंने लिखा। इनकी कविताओं में पहली पुस्तक समर इन कलकत्ता, ये प्रचलित अंग्रेजी कविता थी। प्रेम, विश्वासघात और दुख दर्द को भी इन्होंने बयान किया काफ़ी। और द अनमलाय पोएम्स, उसके बाद कलेक्टेड पोएम्स वॉल्यूम 1, और ये सारी अंग्रेजी में थी। और द सोल नोज हाउ टू सिंग वगैरह कुछ खास संग्रह हैं इनके। और वर्ष 1984 में इनकी पुस्तक को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया और कैंट पुरस्कार 1999 में, वायलर पुरस्कार इन्हें 2001 में और भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला 1985 में। और कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा 2006 में डीलिट की मानद की उपाधि आपको प्रदान की गई। और एशियन वर्ल्ड पुरस्कार और भी कई पुरस्कार कमला सुरैया को प्रदान किए गए। और 31 मई 2009 को 75 वर्ष की आयु में पुणे में कमला सुरैया ने अंतिम सांसें ली। तो कमला सुरैया जी का एक बहुत ही जो इनकी लिखने की लेखन शैली है वो बहुत ही प्रचलित रही और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से लिखा करती थी। उतनी ही बहुत प्रचलित भी थी इनकी किताबें। और आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी है और सभी जानते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ईसा पूर्व 599 में वैशाली गणराज्य के कुंदग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में भगवान महावीर का जन्म हुआ। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने सारे राजसी वैभव और सुखों का त्याग कर संन्यास ले लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए भारत में कई स्थानों में भ्रमण किया और जीवन जीने के लिए उत्तम बातों की शिक्षा दी। और उन्होंने 5 व्रत बताए: सत्य, अहिंसा, औचर्य यानी बिना पूछे किसी की वस्तु को ग्रहण करना चोरी है, अपरिग्रह बिना वजह वस्तुओं का संग्रह, और ब्रह्मचर्य को उन्होंने उत्तम तपस्या कहा। और इसके साथ ही 10 धर्म वो भी उन्होंने बताया है कि क्षमा, त्याग, करुणा, संयम, प्रेम, शील, सदाचार, तप, हिंसा ना करना, सत्य, सच्चा तत्व, ये बताया उन्होंने। और भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया। हाँ, और जीवन में जो इनकी बताई बातें हैं उन्हें ज़्यादातर लोग उतारने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यही होता है कि अगर हम कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं बहुत समृद्ध हो जाता है। और इस वजह से जो भगवान महावीर की बातें हैं वो भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, और आत्मसात करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक गीत सुनवा देते हैं।
देखिए एक कमेंट आया है संगीता जी की, रोशन हो दीपक और सारा जगमगाए, लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए, हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो, आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पर हम दीप जलाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो हम सभी की तरफ से भी, विविध भारती परिवार की तरफ से भी सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए एक कमेंट ये भी है कि त्योहारों पर पकवानों का विशेष महत्व है, गृहिणियां बड़ी मेहनत और पूरी रुचि से घर को सजाने में और पकवान बनाने में लगी रहती हैं। पति भी भरसक सहयोग करते हैं, जैसे पत्नी गुजिया जो चकली आदि बनाती हैं तो पति सेंकने में सहयोग करते हैं, पत्नी साफ सफाई करती हैं तो पति रंग बिरंगे बल्बों से घर को रोशन करते हैं। तो देखिए ये तो बात होती ही है मंजरी। लेकिन हाँ संगीता जी, जब पूरा परिवार जिसे कहते हैं पति पत्नी बच्चे दादा दादी जो भी लोग हैं परिवार में, सब लोग अगर मिलकर किसी भी त्योहार पर हाथ बटाते हैं तो उस त्योहार की जो रौनक होती है वो देखते हुए बनती है ना? हाँ, वही तो है कि त्योहार में ज्यादा से ज्यादा लोग साथ आते हैं। और देखिए कुछ लोग जो बाहर भी रहते हैं ना, वो भी त्योहारों में अपने घर में आ जाते हैं। तो ये जो आपसी सहयोग से जो जुड़ करके आपस में और त्योहार मनाने का जो एक तरीका है, यही तो भारतीय संस्कृति को बहुत अलग करता है। रंग बिरंगी झालरें लगा लेते हैं, रंगोली सजा लेते हैं, तोरण बना लेते हैं ना। तो सब अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार और अपने जो हाथ के हुनर से भी लोग बनाते हैं सुंदर सुंदर। ये हमारे देश की संस्कृति फिर एक बार कहूंगी। और जो बच्चे हैं उनको हुनर भी आजमाने का एक मौका देते हैं। बच्चे बनाते हैं, प्यारी प्यारी रंगोलियां बनाते हैं बच्चे भी। बहुत सारी प्रकृति से जो ऐसी चीजें हैं जैसे दीप हो गए, मिट्टी हो गई, रंग हो गए, तो उनको ये भी समझ में आता है कि भाई प्रकृति भी हमारे साथ साथ चलती है, हमारी खुशियों में साथ चलती है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। बिल्कुल, और हमें ख्याल रखना है। विविध भारती परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और मंजरी वर्मा का और संगीता श्रीवास्तव का स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली